नमस्कार, आप देख रहे हैं द बघेली इनसाइट ऑफ बघेल खंड। पेश है एक नई कहानी। मध्य प्रदेश की राजधानी का गौरव हासिल कर चुके रीवा का नामकरण नर्मदा नदी के नाम रेवा से पड़ा है। असल में रीमा नाम से बना रीवा हुआ। रीमा हजारों वर्ष पुराना रीवा का नाम है। इसका उल्लेख 10वीं सदी में मिलता है। इसके अलावा लोकगीतों में बार बार जिक्र होता है। दादर, फगुआ, नैकहाई, बिरहा आदि गीतों में रीमा आता है। एक समय वह भी आया था जब रीमा बदल के रीवा हो गया था। ईस्वी सन 1871 में यहाँ ब्रिटिश इंडिया की बघेल खंड एजेंसी कायम हुई और प्रचलित हो गया बघेल खंड। इसके बाद रीमा राजभाषा रिमही कहलाने लगी बघेली। ईस्वी सन 1875 में महाराजा रघुराज सिंह ने पॉलिटिकल एजेंसी ने प्रशासन का अधिकार अपने हाथों में ले लिया था। इसके बाद महाराज ने घोषणा कर दी कि अब दफ्तर का कामकाज रिमही में ना होकर फारसी में होगा। फारसी में मकार हो जाता है बकार। रीमा बदल के लिखा जाने लगा रीमा, जो कि 20वीं सदी के मध्यकाल राज्य विलीनीकरण तक चलन में रहा है। ईस्वी सन 1919 में दीवान जीतन सिंह ने रीवा राज्य दर्पण छापा और उस काल के चलन अनुरूप उसमें रीवा का प्रयोग देखने को मिलता है। सन 1940 में डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा के हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। उसमें भी रीमा का प्रयोग हुआ है। नामी गिनामी साहित्यकार डॉक्टर धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता में यह वाक्य बखूबी देखा जा सकता है। मुझे ज़रा रीवा तक बहुत ज़रूरी काम से जाना है। रीवा से रीवा नामकरण वाली किंवदंती सोचने समझने वाली बात यह है कि बघेल राजा विक्रमादित्य बीहर बिछया नदी संगम तट पर नगर बसाकर इसको नज़रअंदाज करके नर्मदा नदी को क्यों चुने। दबी जुबान से निकली बात सामने आई है कि 300 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पवित्र सलीला है और राजा विक्रमादित्य के राज्य में प्रवाहित होती है। दूसरी किंवदंती यह है कि बादशाह अकबर बांधवगढ़ छीनकर दुर्योधन को दे दिए थे। बाद में संवत 1661 में बादशाह जहांगीर राजा विक्रमादित्य को 18 परगन का रीमा मुकुंदपुर जागीर बख्शे थे। बांधवगढ़ एकोत्रा का जुमला इसका जीता जागता गवाह है। राज्य के अहम पॉलिटिकल डिपार्टमेंट से सब काम अंग्रेजी में हुआ करते थे, जिसका संबंध ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट से रहा है। रीवा इंग्लिश लेटर्स में लिखा जाता रहा है और रीवा के वा के ऊपर चंद्र बिंदु। जिस तरह चंद्रमा घटते घटते लुप्त हो जाता है, उसी तरह रीवा लुप्त हो गया और चल पड़ा रीवा।